छोटे छोटे बच्चों में फोन एडिक्शन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। मेरा मानना है ये प्रॉब्लम 6 महीने के बाद ही बच्चों में शुरू हो जाती है। ज़्यादातर समय हम बात करते हैं कि बच्चों को फोन एडिक्शन से कैसे बचाया जाए, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे कि फोन एडिक्शन बच्चों में क्यों, कब और कैसे होती है। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। अगर हमें समस्या के बारे में पता चल जाए तो समाधान ढूंढना बहुत आसान होता है। हम हर उम्र के लोग आजकल इस गिरफ्त में कैद हैं, लेकिन बात हम करेंगे बच्चों की, चूँकि उनके सामने बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। आप बच्चों को जैसा ढालेंगे वैसा ही बनेंगे। देखिए, 5 साल तक बच्चों के जो वायर्स हैं, जो ब्रेन के, वो कनेक्ट होते हैं। हम जैसा शेप करते हैं वही फाउंडेशन होता है। आगे उसकी बुनियाद, उसी बुनियाद पर आगे उसकी ज़िंदगी तय होती है कि क्या उसे होना है, बनना है, कैसा जाना है। प्रॉब्लम्स को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आज हमारी समस्या क्या है। देखिए, जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तकरीबन। अब न्यूक्लियर फैमिली है, एक मम्मी, एक पापा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे। पहले जब जॉइंट फैमिली होता था तो छोटे छोटे बच्चे दादा के साथ खेलते थे, दादी सेवा करती थी और मम्मी पापा फ्रीली कार्य करते थे। घर के कार्य मम्मी करती थी और पिताजी पैसे कमाते थे। तो ऐसे में दादा बच्चों को लोरियां सुनाते थे, अपने पीठ पर बिठाते थे, घुमाने ले जाते थे और बच्चे वो इंगेज्ड रहते थे। ऐसा नहीं है कि आजकल दादा के साथ रहकर बच्चे फोन एडिक्ट नहीं हो रहे, वहां भी हो रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज न्यूक्लियर फैमिली से कम है। समस्या ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मम्मी और पापा होते हैं। पापा कार्य के लिए ऑफिस चले जाते हैं और मम्मी घर पर अकेली होती है। तो ऐसे में अगर वो बच्चे को हमेशा रखे अपने पास तो वो मैनेज नहीं कर पाती है और कुछ समय चाहती है कि फ्री रहे, तो बच्चा हमेशा तंग करता रहता है। मेरा छोटा सा बच्चा है 10.5 महीने का, तो मैं नोटिस ये सारी चीज़ें उसमें करता हूँ। तो कभी कभी मम्मी अपनी जान बचाने के लिए, जो कि लाजमी है, परेशान हो जाती है एक माँ, बच्चे को थोड़े देर के लिए फ़ोन दे देती है। अब देखिए क्या है कि किसी भी वीडियो में, मूवी में या कार्टून चैनल में VAK मॉडल का इस्तेमाल होता है। V स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन, यानी आंखों से हम देखते हैं, दिमाग में तस्वीर बनती है। A स्टैंड्स फॉर ऑडिटरी, आवाज़ आती है कानों तक। एंड K स्टैंड्स फॉर कैनेस्थेटिक, यानी एक्टिविटी, एक्शन होते हैं उसमें। तो जिसमें ये तीनों चीज़ हो वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, हमको अच्छा लगता है। फ़ोन का एक्सेस सबके पास है। तो पहले शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है। फिर जब खाना नहीं खाता है बच्चा तो हम उसको फ़ोन थोड़ी देर दे देते हैं। हमें नहीं मालूम इसकी कितनी महंगी कीमत हमें फ्यूचर में देनी पड़ती है। यही अब क्या है कि अगर आप नहीं देंगे तो पिता को भी माता के साथ रहना होगा, बच्चे के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है 99% केसेस में। और अगर आप देंगे तो थोड़ी सी आपकी जान बच जाएगी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में इसकी एडिक्शन हो जाती है। और बच्चे पहले तो कार्टून चैनल्स देखते हैं, फिर शॉर्ट्स देखते हैं, फिर उनको स्क्रॉल करने की आदत हो जाती है और धीरे धीरे यही बच्चे, इनका अटेंशन, जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अटेंशन स्पैम बहुत कम हो जाता है। मैंने अपने स्कूल बाल विहार में भी नोटिस किया है, कई बच्चे थोड़ी देर कुछ खेलने के बाद कहते, सर कम ऑन प्लीज़ दूसरा करवाइए ना, तीसरा। आई टोल्ड देयर पेरेंट्स कि क्या आपके बच्चे घर पर शॉर्ट्स देखते हैं? बोला हाँ। जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते? बोला हाँ। बोला इसीलिए इनका अटेंशन स्पैम जो है वो बहुत कम है। अब समस्या तो आप जान गए ये कैसे, एक ये पहलू। दूसरा क्या है कि कुछ पेरेंट्स शौक में अपने बच्चे को उधर लगा देते हैं, खुद कुछ करने लग जाते हैं और यही शौक उनका बाद में भारी पड़ जाता है। तो ये तो वो प्रॉब्लम है, ये वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे एडिक्टेड होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम इसे निजात कैसे पाए। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 5 साल तक उम्र में बच्चों के सारे वायर्स कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली चीज आप क्या करें, आप सबसे पहली चीज जो करें, ये दिख रहा है छोटे छोटे बच्चे कैसे एडिक्टेड होते हैं। तो सबसे पहली चीज आप क्या करें, देखिए, अब जैसे आपका बच्चा खाना खा रहा है,
जाहिर सी बात है खाना खाने में बच्चे आनाकानी करते हैं। अब जो नई नई माँ होती है उन्हें ये सब नहीं पता होता है, ये दादी को नानी को पता होता है। लेकिन ज़्यादातर समय आप देखेंगे कि आजकल जो नई नवेली माँ है वो अपनी सास के साथ रहना ही नहीं चाहते ज़्यादातर केसेस में। अब क्या है, और कई बार तो मजबूरी भी होती है अकेले रहना, तो ऐसे केसेस में वो अनुभवहीन होते हैं, उनके पास अनुभव नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, जब पैर हो मतलब चलने लगेंगे तो वो भागेंगे। ऐसे कंडीशंस में आपको घूम घूम कर खिलाना होता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो लोग चाहते क्या है कि जल्दी हम खाना खिलाए, इसलिए थोड़ा सा फ़ोन चला देते। अब यही बाद में महंगा पड़ जाता है। तो खाना खिलाते वक्त बिल्कुल जगह को साफ सुथरी रखे। अब छोटे छोटे खिलौने ले सकते हैं, जैसे मैं अपने बालक को जब हम लोग खाना खिलाते हैं तो एक डमरू है, उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे बजता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एक सीटी या विसल है, उसको हम बजाते हैं। कई बार हमें भी फ़ोन देना पड़ जाता है, बट वो केसेस 20% टाइम्स ही रहता है। 80% टाइम्स वो खुद से खा लेता है, या फिर हम डमरू वगैरह बजाते, कुछ ऐसा वैसा करते हैं, मुंह बनाते, वो खाना खा लेता है। तो अगर हम इस जगह पर परहेज करें, थोड़ा देखिए, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन, यानी आप चाहेंगे अभी अपनी जान बचा लूँ तो भविष्य में आपकी जान मतलब आप फंस जाएंगे, बच्चे आपको फंसा देंगे। तो अभी ही आप बचाइए। आप बच्चों को बजाय फ़ोन के खाना उनका अच्छा होना चाहिए। कैसे बच्चों को खिलाए, क्या खिलाए, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। आप उनको हंसते खेलते आप इन्वॉल्व होकर बच्चों को खाना खिलाए। जब आप खाना खिला रहे होते तो बैक टू बैक ना खिलाए, जैसे दूध ही पिला रहे तो बीच में थोड़ी देर रोक दे फिर पिलाएं, नहीं तो डायरेक्ट उनके गले फंस सकते हैं। और कुछ डकार बर्ब टाइप की होती है, खाना खिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा खिलाएं, उठा के बिठा दे, उसके पीठ को सहलाए, थोड़ा सा उठा दे, सो दैट वो डायरेक्टली, वो चल तो सकता नहीं है, बैठ सकता नहीं, मैं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 6-7 महीने 1 साल के बच्चों की। तो ये चीज़ करें। दूसरी बात, खाना खिलाने के अलावा जो हम कार्य करने लगते हैं, देखिए कभी कभार बच्चों को फ़ोन देना, फ़ोन से ज़्यादा बेहतर होगा आप टेलीविज़न में कुछ अच्छे शोज़ लगा दीजिए, जैसे वीरों की गाथा, रामायण महाभारत, कार्टून में भी रामायण महाभारत है, कुछ स्टोरीज़, कार्टून चैनल्स हंसी मजाक वाले आप टेलीविज़न में लगा दीजिए, बच्चे को यहाँ कर दीजिए, बच्चे टीवी में देखेंगे। टीबी का कुछ हद तक, पूरा नहीं, एडिक्शन ठीक है, लेकिन फ़ोन का एडिक्शन इज़ नॉट गुड। फ़ोन में चूंकि बच्चा मुंह में भी डाल लेगा, स्क्रॉल करेगा, नेट चलता है, बगल में नेट रहता है, इंटरनेट एंड ऑल, तो टीबी पर आप कोशिश करें, ये चीज़ करें। जैसे मेरे घर में टीबी नहीं चलता, मैंने बंद करवा रखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो 20% टाइम्स मेरा बच्चा फ़ोन देखता है उसको व्हाई नॉट वो टीबी ही थोड़ी बहुत देख ले। तो अब हम सोच रहे हैं कि टीबी ही, अब 1 साल का वो होने वाला है, तो 1 साल के बाद फ़ोन पूरी तरह बंद और टीवी पर थोड़ा थोड़ा हम दिखाएंगे। तो ये तो हो गया कि आप जब काम कर रहे थे उस टाइम में, लेकिन हाँ, बच्चे का पूरा ख्याल रखें। दूसरी चीज़, बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व करेंगे आप बच्चों को? दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अब जैसे कि गुब्बारा ले ले, बलून, आप उस पर फेंके, वो आप पर फेंकेगा। जैसे कि जब 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, ग्लास में उसको बोले पानी डाले, वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसकी। आप उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। आप यदि एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फ़ोन दे देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स दे देंगे, फास्ट फूड दे देंगे, दैट्स नॉट गुड फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर यू। चूँकि आप अपने, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है माँ बनना, ये सच है, और उससे भी मुश्किल काम होता है बच्चे की परवरिश करना। तो बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। सोचिए कौन सा गेम अच्छा हो सकता है, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए 2 साल का आपका बाबू है, थोड़ा चल सकता है, तो 2 स्टिक ले लीजिए, यहाँ एक आप पकड़े हुए, एक आपका बाबू, 2 स्टिक है, आप इसको होल्ड करके इधर चले जाइए, इसको पकड़ लीजिए, इसको बोलिए, इसको पकड़ लेगा। इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। आपने बॉल दे दी है, आपने हिट करने वाला हॉप स्कॉच होता है, जिसमें आपका ब्रेन राइट लेफ्ट एक्टिवेट होता है। हॉप स्कॉच आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, बच्चों को बोलिए, ये दिख रहा है आपको, ये हैंड है, फीट एंड ऑल, ये ऑनलाइन भी होता है, आप चाहे तो बनवा भी सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। इस पर आप 1-2 भी लिखवा सकते हैं, ABCD आ। एक्टिविटी में आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए। आप प्रकृति की गोद में ले जाइए, खुले वातावरण में लेकर जाइए, बचपन से आप उन्हें मोटिवेट करिए और इंगेज करिए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई अगर मैं बच्चों के साथ एक्टिविटी करूँगी तो मैं काम कब करूँगी, या मैं ऑफिस कब जाऊँगा? सर, मैडम,
मैंने आपसे कहा कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है माँ बनना और सबसे मुश्किल काम है एक अच्छा पिता बनना, बच्चों की परवरिश करना। माँ बनने जितना मुश्किल तो नहीं, लेकिन फिर भी है। सर, अगर आपके पास बच्चों के लिए समय नहीं है मैडम, तो किसके लिए समय है? ये बच्चे कल को एक अच्छा इंसान बनेंगे, और अगर आपके पास उनके लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय है? आपको फ़ोन देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, पार्टीज़ के लिए, केवल कार्य के लिए समय है, तो आई एम सो सॉरी। आप फ़ोन एडिक्शन बच्चों में दूर करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स ज़रूर आपको लेने होंगे। आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए, आप बच्चों से सवाल पूछिए, बच्चों से बात करिए, बच्चों को प्यार करिए। बहुत ज़्यादा पैसे दे देने से, रुपए खर्च कर देने से, महंगे गिफ्ट्स दे देने से नहीं होता है, प्लीज़। तो मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों में फ़ोन एडिक्शन ज़रूर दूर होगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे बच्चों में ज़्यादा बदलाव आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद।